हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से आप सभी का मेरे वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। सिर्फ आप लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम सुना है, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है और हम इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज से पहले क्या होता था कि जब भी कोई भी डेटा रिकॉर्ड होता था वो तो उसका जो अथॉरिटी है वो किसी सिंगल पर्सन के हाथ में होता था, जिससे हमें ये डर रहता था कि कहीं वो डेटा चेंज ना हो जाए, कहीं उसे बदल ना दिया जाए या फिर उसमें स्कैम ना हो जाए। तो ये इन सब चीजों से हमारे मन में डर बैठा रहता था। लेकिन क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसे रिप्लेस कर पाए? तो मेरा आंसर है यस, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये रिप्लेस किया जा सकता है। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक जितने भी डेटा है वो सब सेंट्रलाइज्ड वे में रिकॉर्ड होते थे। अगर हम इन सब डेटा को डिसेंट्रलाइज्ड वे में रिकॉर्ड करने लगे तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, फ्रॉड की, स्कैम की, डेटा चेंज की, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है और इसमें डेटा कैसे रिकॉर्ड होती है। तो जैसा कि आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा कि ब्लॉकचेन तो जैसा कि ब्लॉकचेन में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ब्लॉकचेन में जब भी कोई डेटा रिकॉर्ड होता है तो फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें रेलिवेंट डेटा ही रिकॉर्ड होते हैं और दूसरे वाले डब्बे में हैश रिकॉर्ड होता है और तीसरे वाले बॉक्स में प्रीवियस हैश। पहले वाले में रेलिवेंट डेटा रिकॉर्ड होता है, दूसरे वाले में हैश रिकॉर्ड होता है और तीसरे वाले ब्लॉक में प्रीवियस हैश रिकॉर्ड होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझ सकते, जैसे कि मान लीजिए कोई भी दुकानदार है और उसके पास एक खाता होता है जिसे हम लोग बही खाता बोलते हैं। मान लेते हैं हम लोग उसे लेजर बोलते हैं। तो इस लेजर में जो भी डेटा होगा वो कैसे रिकॉर्ड होगा, मान लीजिए। तो वहां पे जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि मैंने उस दुकानदार से कितना का सामान लिया और उन्होंने बदले मुझे क्या दिया। वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? वो रिकॉर्ड होगा रेलिवेंट डेटा, यानी जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें रिकॉर्ड होगा और जो दूसरे ब्लॉक में रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड होगा हैश। क्योंकि हैश को आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोडर लोग होता है, कोडिंग करते हैं, तो वहां पे कोड जनरेट होता है, हम लोग उस कोड को हैश बोलते हैं जो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। और प्रीवियस हैश मतलब जो भी हैश यहाँ पे रिकॉर्ड होगा उसका जो प्रीवियस हैश है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी आदमी है, अगर इस वाले ब्लॉक में जो भी डेटा है अगर वो इसे चेंज करना चाहेगा तो क्या होगा, या तो उसका जो डेटा है वो रिजेक्टेड हो जाएगा या फिर अलग से एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस ब्लॉक के डेटा को चेंज करेगा तो उसे इस ब्लॉक के हैश को चेंज करना होगा, इस ब्लॉक के भी हैश को चेंज करना होगा और इस ब्लॉकचेन में जितने भी हैश होंगे उन सब ब्लॉक्स के हैश को चेंज करना पड़ेगा। कोई डेटा को चेंज करना चाह तो वो यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और इसका जो अथॉरिटी है वो एक पर्सन के पास नहीं रहता है, बल्कि ग्रुप ऑफ पर्सन के पास रहता है। मतलब मान लीजिए 10 जन, 20 जन, 25 जन। तो अगर कोई भी डेटा का अथॉरिटी एक आदमी के पास है तो उसे चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन अगर वो इतने सारे ग्रुप ऑफ पर्सन के पास है तो उसे चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक के डेटा को हैश को चेंज करने में 10 मिनट लगता है, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। लेकिन ये हमारे काम कैसे आ सकता है? देखिए, जब भी हम लोग, अगर मान लीजिए आपको इंडिया से यूएसए पैसा भेजना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे बैंक ये लीजिए पैसा और इसे इस अकाउंट में यूएस में ट्रांसफर कर दीजिए। तो वहां पे क्या हुआ, आप सबसे पहले बैंक के पास गए, फिर बैंक उस करेंसी
इंडियन करेंसी को यूएसए की करेंसी में कन्वर्ट करेगा और फिर यूएसए भेजेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे इंडिया लिख देते हैं, यहाँ पे बैंक और यहाँ पे यूएसए। तो पहले हम बैंक पे गए और बैंक से पैसा कन्वर्ट होके यूएसए गया, लेकिन तो यहाँ पे एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है जिसे हम लोग बैंक बोल सकते हैं। तो पैसा कन्वर्ट करके मतलब इंडियन करेंसी को यूएसए में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेजा और बैंक ने कुछ फीस चार्ज किया। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इससे एक लेवल अप है। जैसे कि मान लीजिए आपको इंडिया से यूएसए पैसा भेजना है, तो आप बिना बैंक के पास गए हुए उस पैसा को इंडिया से यूएसए भेज सकते हैं। और बैंक ने जो फीस चार्ज किया है, मान लेते हैं अगर बैंक ने 100 रुपए चार्ज किया है, तो यहाँ पे इंडिया से यूएसए भेजने के लिए आपको 100 रुपया लगा। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सहायता से उसे इंडिया से यूएसए भेजेंगे तो वो काम सिर्फ मान लेते हैं, देखिए मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन मान लेते अगर 10 रुपया में हो जाए, तो अगर मान लीजिए 100 रुपया काम 10 रुपया में हो जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इफिशियंट है। देखिए जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो मैंने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जैसे कि मान लीजिए ब्लॉकचेन में डेटा रिकॉर्ड होता है, अगर मान लीजिए किसी भी ब्लॉक में गलत डेटा रिकॉर्ड हो गया तो उसे चेंज करने में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक के डेटा को चेंज करने के लिए 10 मिनट लगता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग उस गलत डेटा को चेंज करने जाएंगे तो उसमें कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसी वजह से इस ब्लॉकचेन का वही इस टेक्नोलॉजी की खासियत है, जिसे यहाँ पे एक नेगेटिव वे में दिखाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर आप लोग इस टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो ये बहुत ही इफिशियंट टेक्नोलॉजी है और हमारे बहुत काम की टेक्नोलॉजी है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।